जिंदगी लगाई। प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण होगा, जिसे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी करेंगे। साथ ही इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो तमाम मंत्री विधायक इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और याद किया जा रहा है इस समय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। साथ ही भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर आज भारतीय जनता पार्टी पर स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। आपको बता दें 45वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी मना रही है। लोकसभा चुनाव का समय है और ऐसे में स्थापना दिवस कार्यक्रम में जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता, तमाम नेता, विधायक, मंत्री सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और यहाँ पर पार्टी के संस्थापकों पर के चित्रों पर, छायाचित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उत्सव का माहौल है क्योंकि आज पार्टी का स्थापना दिवस है। तो बड़े संघर्ष के बाद पार्टी ने आज ये मुकाम हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, जिसमें कार्यकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या है और उसी पार्टी का आज स्थापना दिवस समारोह है। तो बेहद उत्साह उल्लास के साथ और भव्यता लिए आज पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप जयपुर बीजेपी मुख्यालय की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और पार्टी के संस्थापकों के छायाचित्रों पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता के चित्रों पर मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय से की है, जहां पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, नेता सभी लोग मौजूद हैं। बढ़ चढ़कर आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव का रण है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पुष्कर में मौजूद होंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज स्थापना दिवस है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव को आज मनाया जा रहा है प्रदेश मुख्यालय पर। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? हाँ देखिए सौरभ, बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उससे पहले जनसंघ और जनता पार्टी के साथ नेताओं ने अपना काम किया था। तो जनसंघ से जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद पार्टी लगातार अपनी उत्तरोत्तर पहुंच की तरफ आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ती पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी कड़ी में आज भाजपा मुख्यालय पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में पार्टी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें स्थानीय नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। अधिकतर नेता अपने जो प्रचार में लगे हुए अपने चुनाव क्षेत्रों में व्यस्त हैं जी। क्योंकि सौरभ, जैसा आपने कहा कि आज सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक लंबा सफर पार्टी ने तय किया। कभी 2 सांसद हुआ करते थे और आज की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। और 2014 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आती है। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ आई और 2024 के रण में मैदान में है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी, लेकिन वो गठबंधन के साथ रही थी। हालांकि उस समय भी कई ऐतिहासिक काम किए गए। तो आज पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित होता है, अपने उन तमाम नेताओं को याद करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं, दीनदयाल को याद करते हैं, जिनके मेहनत और अथक परिश्रम से पार्टी लगातार 2 से हुआ सफर और आज यहाँ तक पहुंचकर 303 तक पहुंचा है। तो ये जो पार्टी की निष्ठा, पार्टी की मेहनत और पार्टी जिस रीति नीति से आगे बढ़ी,
क्योंकि कई बार सौरभ ये बातें सामने आती है, जब संसद में 2 हुआ करते थे सांसद, तब भी वो अपने कोर मुद्दों को उसी आत्मविश्वास के साथ उठाते थे जैसा कि वो आज उठाते हैं या उनको पूरा कर रहे हैं। तो आज पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, दीप प्रज्वलन किया है और उसके बाद पार्टी का उनका स्थापना दिवस को लेकर उद्बोधन रहेगा और पूरे देश भर में, राजस्थान में तमाम स्थानों पर आज पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। लाल सिंह, आप भी काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो खबरें हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी अपने स्वरूप में आई, उसके बाद उसकी रीति नीतियों में क्या बदलाव आपने देखा और किस तरह से देखते हैं कि आज पार्टी पूरे देश, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? देखिए, एक बात सौरभ बहुत साफ है, कोई भी संगठन हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, इसका धरातल मजबूत होता है, वो पार्टी आगे बढ़ती है या जो अपने कोर मुद्दों के साथ आगे बढ़ती है। आप देखिए, मैं जैसा कि पहले मैंने कहा था, जब 2 थे तब भी यही बात होती, कहते थे 2 होने पर भी। आप देखिए कितना कैसा अजीब नजारा संसद में होता होगा कि 2 सांसद और वो भी खड़े होकर कहते होंगे हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो उस समय सही है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक वाक्य भी आपने देखा होगा कि उस वक्त विपक्ष के लोग बड़े हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि 2 लोग हैं और ये धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं, ये समान नागरिक संहिता लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बातें उस वक्त होती थी, लेकिन देखिए उस इतिहास को देखो और आज वर्तमान को देखो, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी कि जिस रास्ते को लेकर वो चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर वो चल रहे हैं और जिस माध्यम से चल रहे हैं, यानी कि जिस रीति नीति से, पंचनिष्ठाओं के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, एक दिन वो लक्ष्य को जरूर पूरा करेगी। तो उस आत्मविश्वास के लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता सौरभ की 2 सदस्य ये कह रहे हो कि हम धारा 370 हटाएंगे, यानी कि उनको भरोसा था कि धीरे धीरे एक दिन भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर देश की जनता विश्वास करेगी, उनको मत देगी और अपने कोर मुद्दे पूरे करेंगे। तो लगातार ये सफर चलता रहा, कई उतार चढ़ाव आए पार्टी ने देखे उस समय, कई बार ऐसा भी दौर आया जब पार्टी सत्ता में आने के ठीक पास थी, लेकिन उस वक्त अचानक सामने वाली घटनाक्रम में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, उनको वापस सत्ता से जाना पड़ा। कई बार 13 दिन की सरकार उनकी गिरी, इसके बाद 13 महीने चली, फिर पूरा कार्यकाल पूरा किया। तो ये लगातार एक दौर पार्टी में देखा है, अच्छा बुरा दौर पार्टी में रहा। लेकिन अच्छी जो बात कह सकते हैं सौरभ वो ये है कि पार्टी अपनी पंचनिष्ठाओं से अलग नहीं हुई। जो रास्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिखाया, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का नारा दिया, उसको लेकर पार्टी चलती रही और आज भी पीएम मोदी के उद्बोधन में, उनके कामों में, उनकी योजनाओं में वो झलक दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया कि इन्होंने जो कहा वो कहकर जो कहा वो कर दिखा रहे हैं। तो यही एक वजह है। और आज हम देख रहे हैं, आज जिस स्वरूप से हम बात कर रहे हो तो हम देख ही रहे हैं सौरभ के रूप में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे। आज स्थापना दिवस है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और लगातार पार्टी अपने उद्देश्य और अपनी रीति नीति पर काम करती रही और आज देश की और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। तो एक लंबा संघर्ष रहा पार्टी का और आज उस संघर्ष को मनाने का दिन है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे प्रदेश मुख्यालय पर, जहां पर पार्टी के संस्थापकों के चित्रों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें प्रणाम किया, नमन किया और झंडारोहण की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। झंडारोहण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता इस समय उनके साथ मौजूद हैं और बेहद उत्साह के साथ आज के दिन को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि आज का दिन पार्टी के उन तमाम संस्थापकों को याद करने वाला दिन है, उनके त्याग को, उनकी सेवा को याद करने का दिन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोपाल शर्मा विधायक सिविल लाइन मौजूद हैं, साथ ही जयपुर शहर से प्रत्याशी मंजू शर्मा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं और इस समय झंडारोहण किया गया है। तो इस समय बीजेपी के मुख्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। पूरे देश के अंदर जगह जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है
और ये तस्वीरें इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ आज के इस दिन को मनाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव का रण सामने है, ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है और साथ में स्थापना दिवस का उत्साह भी आज जयपुर में देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया, पार्टी मुख्यालय के झंडे ध्वजारोहण किया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो सीएम भजनलाल शर्मा इस समय पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं और जोश इस समय लोगों में देखते ही बनता है, क्योंकि जब सूबे के मुखिया वहां पर पहुंचते हैं, चुनावी माहौल है, तो कार्यकर्ता भी वहां पर इकट्ठे हुए हैं इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को मनाने के लिए। सभी में एक अलग उत्साह, जोश इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसे ही सीएम पहुंचते हैं वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और भारत माता के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हैं। और जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जो विचारधारा है, उसको यहाँ पर वो विचारधारा की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है, जब पार्टी के तमाम पदाधिकारी सूबे के मुखिया के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद होते हैं स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके बाद ध्वजारोहण करते हैं, पार्टी मुख्यालय के ध्वज का रोहण करते हैं।